येस्टरडे वी हैड अ केस जहाँ पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ये ऐसे डर गए थे और उसके बाद इनके हाथ ट्रम्बल कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं सही से। किसी डर की वजह से पेशेंट इम्बैलेंस हो गया, किसी डर की वजह से पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन नहीं कर पा रहा है, बोलने में हकलाहट आ रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो उसमें भी ट्रेम्बलिंग नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ सम फ्राइट, फियर। ऐसे केसेस जहाँ पर मसल्स का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई बहुत बहुत ही डर वाली चीज़ हो गई है, कहीं लड़ाई हो रही है और हम यहाँ खड़े हुए हैं तो उस टाइम हमें कंपन होना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है और हम एस्केप चाहते हैं, हम चाहते हैं बस वहाँ से चलो, बहुत बुरा हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उसकी जीभ तुतलाने लगती है या हाथ पैर में कंपन शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस के लिए ऐसी इतनी वीकनेस, जहाँ मैं कहूँगा कि इतना नर्व, हार्ट और मैं कहूँ माइंड से इतना वीक होने वाला पेशेंट, चलिए दिखाते हैं कहाँ लिखा है ऐसा। कम देखिए, लिखा है बैड इफेक्ट फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़ एंड सडन इमोशंस। कुछ एकदम से हो जाए, सडन इमोशंस की वजह से अगर आपकी मसल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है, आपको फियर, फ्राइट, इन सब चीज़ों से, सडन इमोशन से इशू होता है, सो विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी आपको जल्दी ऐसी चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है, सेफली ट्रीट किया जा सकता है। सो अगली बार अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों से कंप्लेन होती है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मिलना है, उनको अपने सिम्टम्स बताने हैं, आपके साथ जो कंप्लेन होती है उसको डिस्कस करना है, एंड यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। टेक केयर।